प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का पूरे हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं संत कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली के दूसरे भाग की व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। इसमें पदावली के अंतिम 3 पदों की व्याख्या मैंने प्रस्तुत की है। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। प्रिय शिष्यों, कबीरदास जी का मानना है कि कोरे शब्द ज्ञान की अपेक्षा आत्मानुभूति अधिक श्रेयस्कर होता है। किसी भी जीवात्मा को या सांसारिक जीव को सद्गति या मोक्ष की प्राप्ति मात्र राम नाम के उच्चारण मात्र से ही नहीं मिलती है, अपितु उनका मानना है कि व्यक्ति को विषयासक्ति छोड़कर ईश्वर या परब्रह्म के प्रति प्रेम और अनन्य निष्ठा भी परम आवश्यक है। यही बात उन्होंने अपने इस पद में कि पंडित बाद बदनते झूठा में अभिव्यंजित की है। अब एक एक पद की आप लोग व्याख्या देखें। जो पहला पद है वो है, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा, पावक कहा पाँव जे दाज है, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूख जे भाजै, तो सब तो कोई तिर जाई। अब एक एक पंक्ति का आप लोग व्याख्या देखें। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पंडित लोग वाद विवाद करते हैं, यहाँ वाद बदनते का मतलब वाद विवाद करते हैं या अपनी बात सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो उसके विषय में कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित वाद बदनते झूठा। जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वाद विवाद करते हैं, अपनी बात सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ये पूरी तरह से झूठ है। क्योंकि पंडितों का ये कहना है कि राम कहा दुनिया गति पावे, कि राम राम कहने से दुनिया गति को पावे। गति का मतलब होता है मोक्ष, सद्गति। गति का तात्पर्य सद्गति से है और सद्गति का मतलब मोक्ष। तो राम राम कहने से दुनिया गति पावे, दुनिया क्या मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी राम राम कहने से? कबीरदास जी का मानना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम राम के नाम उच्चारण मात्र से ही दुनिया को गति या सद्गति या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो विभिन्न तर्कों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि खाण कहा मुख मीठा। क्या खाण? खाण कहने से, खाण का मतलब होता है शक्कर, या यहाँ मीठा से ही तात्पर्य है। तो खाण का मतलब शक्कर। शक्कर शक्कर कहने से क्या मुख मीठा हो सकता है? पावक कहा पाँव जे दाज है। क्या पावक? पावक का मतलब अग्नि और दाज का मतलब जलना। क्या अग्नि अग्नि कहने से, पावक पावक कहने से पाँव जलना हो सकता है? क्या पाँव जल सकता है क्या? और जल कही तृषा बुझाई, जल जल कहने से क्या प्यास बुझ सकती है? तृषा का मतलब प्यास। तो क्या शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो सकता है, या पावक पावक कहने से पैर जल सकता है, या जल जल कहने से क्या प्यास बुझ सकती है? और इसी बात को आगे पुनः कहते हैं कि भोजन कहा भूख जे भाजे। क्या भोजन भोजन कहने से भूख समाप्त हो सकती है क्या? तो सब तिर जाई। यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो राम राम कहने से दुनिया को, सांसारिक व्यक्ति को या जीवात्मा को गति या सद्गति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो कोई भी व्यक्ति राम राम कहने से तिर नहीं सकता है या त्राण नहीं पा सकता। सब कोई तिर जाई। तिर का मतलब त्राण पाना, तर जाना। तो जब ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो कोई भी व्यक्ति केवल नाम उच्चारण मात्र से ही वो त्राण नहीं पा सकता है। और
वो कहते हैं कि परम ब्रह्म की प्राप्ति नाम स्मरण से ही नहीं होता है, बल्कि उसके लिए वह उस प्रकार की श्रद्धा का होना, समर्पण का होना आवश्यक है। अब आगे अपनी बात कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहूँ उड़ जाई जंगल में, बहुर न सुरत आणे। नर के साथ सुआ हरि बोले, नर मनुष्यों के साथ जो तोता होता, सुआ का मतलब तोता, नर के साथ तोता रहते रहते हरि हरि या राम राम का उच्चारण करना तो सीख जाता है, लेकिन हरि प्रताप न जाने, लेकिन वो हरि के प्रताप को, हरि के प्रभाव को, हरि के महिमा को, प्रताप का मतलब महिमा, हरि के महिमा को नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि जो कबहूँ उड़ जाई जंगल में, कबीरदास जी आगे कहते हैं कि अगर कभी जीवन में कभी उसको यदि यह अवसर मिलता है कि वो उड़ जाए, और जब उड़ करके वो चला जाता है जंगल में, तो बहुर न सुरत आणे, कभी भी उस हरि का स्मरण, सुरतय का मतलब स्मरण, सुमिरण करना, सुरतय का मतलब सुमिरण करना या स्मरण करना, बहुर न सुरतय आणे, और बाद में जाकर के कभी भी वो हरि का स्मरण नहीं करता है या राम का स्मरण नहीं करता है। प्रीत विषय माया सु हरि भक्तन सुहासी, कहाँ कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। प्रीत विषय माया सु, कबीरदास जी कहते हैं कि जिनकी प्रीति, जिनका प्रेम, विषय का मतलब विषय वासना, और माया, जिनकी प्रीति विषय वासनाओं और माया से है, वो हरि भक्तन सुहासी, वो तो हरि के भक्तों पर, जो ईश्वर के भक्त हैं उन पर हंसते ही हैं, लेकिन कहाँ कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनके अंदर ईश्वरीय प्रेम नहीं उपजता है, ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव नहीं होता है, वो बांध्यो जमपुर जासी, बंध करके यमपुर, जमपुर या यमलोक को जाते हैं, और पुनः इस सांसारिक आवागमन के चक्र में या जो अवतार बार बार उनको लेना पड़ता है, विभिन्न योनियों में उनको योनियों से गुजरना पड़ता है, और अंतिम परम पद या ब्रह्म की प्राप्ति या उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब आगे जो चौथा इनका पदावली है वो है कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरे राम रसायन पीवें। इस पद में कबीरदास जी ने इस बात को बड़ी गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त किया है कि मरते वही सांसारिक लोग हैं जिन्होंने भगवत भक्ति रस का पान नहीं किया है, और चूंकि उन्होंने जीवन प्रदाता भगवान राम को प्राप्त कर लिया है, उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, तो और अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर दिया है जो स्वयं अजर हैं, अमर हैं और अविनाशी हैं, तो फिर उनके मरने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी बात को कबीरदास जी अपने इस पद में कहते हैं कि हम न मरें मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे अब मरना नहीं है, मरी हैं संसारा, जो सांसारिक लोग हैं वह मरेंगे, जो सांसारिक लोग माया और मोह के जाल में फंसे हुए लोग हैं उनका मरण होगा, मेरा मरण नहीं होगा। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जियावन। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हमको मिल्या जियावन हारा, हमें जियावन हारा की प्राप्ति हो गई। जियावन हारा का मतलब जीवन दाता, जीवन प्रदान करने वाले भगवान राम या उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। इसलिए मुझे अब मरना नहीं है, मरेंगे वह सांसारिक लोग जिन्होंने भगवान राम की मर्यादा को, भगवान राम के महिमा को
नहीं पहचाना है। अब न मरो मरने मन माना, मैंने मन ही मन इस बात को मान लिया है कि मुझे मरना नहीं है। क्यों? क्योंकि तेई मुए जिन राम न जाना, जो राम को नहीं जानते हैं, जो राम को नहीं पहचानते हैं, जो उनकी महिमा को नहीं जानते हैं, जिनकी श्रद्धा उस परमात्मा के प्रति नहीं होती है, मरना उनका होता है। इसी बात को आगे की पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि साकत मरै संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। साकत मरै, शाक्त जन, शाक्त का मतलब जो शक्तियों की उपासना करते हैं वही शाक्त होते हैं। तो शाक्त यहाँ पर है शाकत, कबीरदास जी की भाषा है। साकत मरै संत जन जीवें, शाक्त लोग मरते हैं और संत जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसे संत जन जीवें, जीते हैं। और मरते कौन है? शाक्त, जो शक्तियों की उपासना करते हैं। यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा का या निर्गुण ईश्वर का सगुण ईश्वर पर विजय की बात कही गई है कि शाक्त मरै संत जन जीवें। जो शाक्त लोग हैं, शक्ति की उपासना करने वाले हैं, वह मरते हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले जो संत जन हैं वह मरते नहीं हैं। और वह तो भरे भरे राम रसायन पीवें, वो तो राम रसायन, राम रस रूपी रसायन का पान करते हैं, इसलिए वह अमर हो जाते हैं, वह मरते नहीं हैं। और कबीरदास जी तो स्वयं अपने दोहे में कहे हैं कि कबीर हरि रस यों पिया। कबीरदास जी हरि के प्रेम का रस इस प्रकार से पी लिया है कि बाकी रही न था, कि अब कोई प्यास नहीं रह गई है। अब आगे इसी बात को कहते हैं कि हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहू को मरी हैं। कबीरदास जी इस बात को जानते हैं कि हरि ईश्वर या राम या वो परमात्मा अजर हैं, अमर हैं और अविनाशी हैं, कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हैं। इसलिए अपनी बात को कहते हैं कि हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। अगर हरि मरेंगे, वो ईश्वर मरेंगे, तब हम मरेंगे। और हरि न मरी हैं तो हम काहू को मरी हैं। अगर हरि की मृत्यु नहीं होगी और हरि की मृत्यु नहीं होती है तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है, अर्थात मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। और क्यों नहीं हो सकती है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण कबीरदास जी अपने अंतिम पंक्ति में देते हैं कि कहें कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने इस मन को उस परमात्मा के मन से मिला दिया है, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिला दिया है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, इसलिए मुझे मरना नहीं है। और जब मैं अपनी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन करा दिया है तो उस स्थिति में अमर भय सुख सागर पावा, अमर हो करके मैं उस भगवान राम के सुख सागर का, भगवान राम रूपी सुख सागर में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, उस चिर आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। अब आगे देखें, अगला जो पद है, अंतिम पद, आपके पाठ्यक्रम का अंतिम पद, पांचवा पद जो है वह है काहे री नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहूँ कासन लाग, कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहे री नलनी तू कुम्हलानी, यह जो पूरा पद है, इसमें इस पद में कबीरदास जी ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हुए आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। इस पद में कमलिनी जो है वो जीवात्मा का प्रतीक है और जो जल है वो परमात्मा का प्रतीक है। तो जहाँ जहाँ कमलिनी आए, नलिनी आए, तो वह जीवात्मा है। जीवात्मा का मतलब ये सांसारिक जीव, जो संसार में रहने वाले जीव हैं, वही जीवात्मा है। और यहाँ पर नलिनी इसी जीवात्मा का प्रतीक है, कमलिनी जीवात्मा का प्रतीक है। और जल उस ईश्वर का, उस परमात्मा का प्रतीक है।
अब इसको देखें कि काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जीव एवं ब्रह्म के संबंधों का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, हे सांसारिक जीव, तुम क्यों कुम्हला रही हो। अब आगे कहते हैं कि उस कमलिनी की जो डंडी है, तेरे ही नाल सरोवर पानी। नाली का मतलब होता है कमल नाल या कमल की डंडी, जो डंडी पानी में रहती है और उसी पर ऊपर, पानी के ऊपर कमल खिलता है। तो नाली वह डंडी है जिस पर कमल खिलता है। तो आगे कहते हैं कि तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारी जो डंडी है वो तालाब के पानी के अंदर है, फिर उसे तरलता की कमी क्यों महसूस हो रही है और क्यों कुम्हला रही है। ते काहे री नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जब तुम्हारी डंडी, जो जिस डंडी पर तुम खड़ी हो वह स्वयं पानी के अंदर है, तो फिर कुम्हलाने का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। हे कमलिनी, तुम क्यों कुम्हला रही हो। और यही जीवात्मा के रूप में है कि हे जीवात्मा, तुम क्यों कुम्हला रहे हो। उसकी उत्पत्ति जल से हुई है, जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। हे कमलिनी, तुम्हारी उत्पत्ति भी उस जल से हुई है और जल में वास, तुम्हारा वास भी जल में है, और जल में नलिनी तोर निवास, तुम्हारा जो निवास है वो भी जल में ही है। ना तल तपति, तली, तल का मतलब नीचे, तली, ना तो तली, जो तली है वो तप रही है, ना ऊपर आग और ना ही ऊपर से कोई आग है। तोर हेतु कहूँ कासन लाग, तुम्हारा हेतु, तुम्हारा प्रेम कासन किससे लग गया है। कबीरदास जी उससे पूछते हैं कि तोर हेतु कहूँ कासन लाग, कि तुम्हारा प्रेम कहीं और जो है लग गया है, इसलिए तुम्हारे कुम्हलाने का कारण हमें जो महसूस हो रहा है वो यही है। कहाँ कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में जो उदिक के समान होते हैं, उदिक का मतलब जल या यहाँ परमात्मा का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदिक के समान होते हैं, जो परमात्मा के समान हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा को उस परमात्मा में मिला देते हैं, जिस परमात्मा से उत्पत्ति हुई है, ते नहीं मुए हमारे जान, वह नहीं मरते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और उनका मरना नहीं होता है। फिर से एक बार इस पूरे पद की व्याख्या आप लोग देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। इसमें कबीरदास जी जीवात्मा रूपी कमलिनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कमलिनी, तू क्यों कुम्हला रही है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, जबकि तुम्हारी डंडी तालाब के पानी के अंदर है, फिर उसे तरलता की कमी क्यों महसूस हो रही है। जल में उत्पत्ति जल में वास, तुम्हारी उत्पत्ति भी जल में हुई है और जल में ही तुम निवास कर रही हो। अपने जीवन के अंत में वह उसी जल में विलीन भी हो जाएगी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। न तल तपति, जो तुम्हारी तली है जहाँ से तुम निकली हो, ना तो वो तप रहा है, ना तो वो गर्म है, और ना ही ऊपर से आग है, ना ऊपर आग। तोर हेतु कहीं कासन लाग। अब कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम जो मूल स्रोत है उससे भिन्न हो करके, यानी जीवन का आधार उस मूल स्रोत जो जल से है, वो प्रेम उससे नहीं रहा है, वह किसी और से प्रेम करने लगी, इसीलिए वह मुरझा रही है। ऐसे ही जीवात्मा भी परमात्मा से उत्पन्न होती है। जो आत्मा है वो परमात्मा से अलग हो करके इस सांसारिक जीवन में और मोह माया में फंस करके इस सांसारिक जीवन को जीती है, लेकिन उसकी उत्पत्ति उसी परमात्मा से हुई रहती है और अंततः
फिर उसी परमात्मा में जाकर के विलीन होना रहता है। जब तक परमात्मा से प्रेम होता है तब तक वे आनंद की अवस्था में रहते हैं, किंतु जब उन्हें सांसारिक विषय वासना से प्रेम हो जाता है तो वे दुखी हो जाते हैं। जिनकी आत्मा परमात्मा रूपी जल में समाई रहती है या लीन रहती है, वे कभी भी नहीं मरते हैं। ते नहीं मुए, हमारे जान वो कभी भी उनका मरना नहीं होता है। इस प्रकार से पदावली का जो अंतिम पद है वो समाप्त होता है। और इसके पहले के वीडियो में प्रथम 2-3 पदों की व्याख्या मैंने प्रस्तुत की थी और इसमें 3 पदों की व्याख्या है। आप लोग संपूर्ण अध्ययन के लिए दोनों वीडियो का एक साथ देख करके तब अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।